और भी वही गाने बाजन लग रहे हैं हरियाणवी, और ब्याह शादियां भी डीजे में भी वही बाजे है। कमेटी मान लो या साथी मान लो, वह दादा खेड़ा की जगह पक्की जगह मांग रहे थे। तो अपना या जैसे यह गली खाली हुई है, तो 33 फुट का राह मक्के अड़चन है, वो खाली क्यों नहीं है? वाह जी, बड़ा पसंद है। वो डूंगी चले गए, जो लोगों के मकान है ना, उसकी नींव भी खाली होगी, मतलब माटी लगी नीम के नीचे दिखना, इतनी डूंगी होगी वहां। जो ये पोस्टर लगवा रखे अपना बैनर, नया साल मुबारक हो, मकर संक्रांति, बस सरपंच तो ये बात बोल रहा है कि भाई नाजायज खर्चे ना करो, और सरपंच खुद नाजायज खर्चे लग रहे हैं। यूट्यूब और फेसबुक देखने वाले सारे भाई ना भाई रवि की ओर से राम राम। तो आज मौजूद है अपना पास में भाई सरपंच साहब गांव गोरखपुर गए। तो पहले तो सरपंच साहब आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुछ दिनों से एक मैटर चल रहा था, और मैटर के चलते हुए भाई गांव के अंदर लोगों में वाद विवाद, एक वीडियो डाली थी, वाद विवाद हो गया था। तो उसके जरिए सरपंच साहब अपने पास में आए हैं, और भाई आज वो कर्मोदर मुवाली दरिया को क्या करते बोले, जलेबी वर्गे सीधे और खीरा वर्गे मीठे। आज सवाल पूछा है सरपंच साहब है। तो पहले तो सरपंच साहब आप मना एक बात बताओ, जिस तरह का यू गांव में एक MS नाम करके ना कोई जादूगर है और प्रोग्राम कर रखे है, तो मैंने इसको लेकर एक वीडियो डाली थी कि थी आपने जो ब्राह्मण धर्मशाला में सरोजाती है महापंचायत हो रही थी, उसमें डीजे के प्रति थी बयान दिया था कि भाई ये सही नहीं है। तो और भी वही गाने बाजन लग रहे हैं हरियाणवी, और ब्याह शादियां भी डीजे में भी वही बाजे है। तो फिर नशा मुक्त अभियान का जो बैनर लगाया गया है, उसमें नशे की एक बात भी नहीं होती। तो इसका बारे में थोड़ा अपने लोगों को जागरूक करो। बिल्कुल सही आपने बात करी है, क्योंकि जनता के बीच में जो बात है ना, सच्ची जानी चाहिए। और आप इस बात को प्रॉपरली उठाते भी हो बहुत, इसके लिए तो देखो हम आपका धन्यवाद भी करते हैं। आपका जो भी चैनल है और आपकी जो ये मोमेंट है, इसका मैं सराहना करता हूँ। रही बात ये संबंधित जो साथी है, शायद रवि भाई आपने वो कल हमने पब्लिक भी करी थी, जो मैं वहां बोल के आया था। तो रही बात इसके मोमेंट की, तो मैंने इसको बकायदा मंच पे जाके इस साथी को ये कहा भी यहाँ मैंने जो परमिशन दी है ना, वो इसलिए दी है कि यहाँ आप गांव में नशा मुक्ति कैंपेनिंग करेंगे। इसने मेरे को ये कहा था भी कैंपेनिंग करेंगे, इसके लिए मैंने परमिशन दी है। और इसने जो बात कही है, जो बैनर देखा, उसमें ADGP श्रीकांत जाधव जी का चित्र। बिल्कुल लगे। तो श्रीकांत जाधव जी एक बहुत ही जाबाज अधिकारी हैं, और सबको पता है, सर्वविदित है कि ADGP साहब जो है ना, वो नशे को लेकर के काफी अच्छी मूवमेंट जो है रन कर रहे हैं, और एक अच्छे लेवल पे डिसीजन भी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनसे प्रभावित हो गया। और इस साथी का जो रही बात पंचायत की, महापंचायत में जो भी पंचायत की करने के लिए जो कमेटी थी, वो ग्राम पंचायत के पास आई थी। उन्होंने कहा था हम गाँव में महापंचायत करना चाहते हैं। तो देखो, गाँव में अच्छी चीज के लिए तो हम परमिशन देते ही है। ग्राम पंचायत गोरखपुर कोई भी अच्छा काम होगा उसकी परमिशन देती है। रही बात, मेरा भी इससे परिचय उसी पंचायत में हुआ था। तो वहां इसने जो मूवमेंट थी, उससे भी मैं प्रभावित हुआ। भैया इसने एक गाना भी गाया था। अच्छा, एक इसने वहां पर मतलब बढ़िया तरीका अपना नशे के खिलाफ एक स्पीच भी दिया था। तो इससे मैं भी प्रभावित था। फिर उसके 2 दिन बाद ये आया, ये बोले परमिशन के लिए, मैंने परमिशन दे दी। फिर मैंने पहले दिन ही मैंने उद्घाटन भी बुला लिया, मैं वहां इसका उद्घाटन कराया। उद्घाटन करके आके फिर मैंने 2-3 दिन बाद देखा, मेरे को आपकी वीडियो से पहले भी, क्योंकि आपकी वीडियो तो कल बनी है, मेरे को परसों ही आ गया था ये मैसेज, भाई इसने ये थोड़ा ना, क्योंकि पब्लिक का एक नशा होता है रवि। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक मतलब 1000 पब्लिक है जादू देखने के लिए आएगी। तो कई बार वो जादू वो जोश हो जाता है पब्लिक का ही, पब्लिक 1000 पब्लिक आ रही है, तो वो मतलब कई बार जीव है, मतलब कुछ भी कह देगा। तो ये बात मैंने बाकायदा वहां जाके कही, भाई ये गोरखपुर गांव है, ये शांति से सुन रहा है, इसका मतलब नहीं होगा नहीं कुछ भी बोल देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। गाँव है ना गोरखपुर, मैंने बाकायदा वीडियो देख लियो, मैंने कहा था गोरखपुर गाँव हरियाणा का एक नामचीन गाँव है, बड़ी पंचायतों में शुमार है, और शिक्षित भी है, डेवलप्ड भी है, क्रांतिकारी भी है, और जागरूक भी है। तो मैंने इसको स्पष्ट शब्दों में कह दिया भाई वहां इसको सिस्टम चला। उसके बाद इसकी कल कोई शिकायत भी नहीं आई। मेरे कहने के बाद उस दिन भी इसने ठीक किया। मैंने कहा गाने की जगह तो भजन चला। रही बात है डीजे वाली, डीजे की मूवमेंट पे मैंने व्यक्तिगत तौर पे निर्णय लिया। वो तो जब आप मेरे से कोई बात और पूछोगे जब बताऊंगा। बाकी आपने जो मेरे से बात पूछी है भाई, ये कहा भाई संबंधित आदमी को परमिशन मैंने इसलिए दी थी क्योंकि ये साथी जो है नशे के खिलाफ मूवमेंट कर रहा था, ADGP का फोटो लगा रहा था, इसलिए दी थी। हालांकि ये कुछ सेलिब्रिटी को बुलाता भी है बीच में। नहीं, एक बात और है सरपंच साहब, जैसे सेलिब्रिटी को बुलाता है, अब मान लेंगे हम कि भाई
5-7% लोग उस सेलिब्रिटी की जो स्पीच सुन के ना सुधर जाएंगे, लेकिन जो इस दिन नंगा नाच करके उसने देख के बिगड़ भी गए। इस बात आप सहमत हो? मैं तो इसने स्पष्ट कह के आया था, मैं मखा भाई मैं तो खुद आर्य समाजी हूँ, क्यों मैं तो आपने मैं सरपंच कौन था रवि भाई साहब ने देखा, गांव में भी देखा, मैं तो आर्य समाज के सम्मेलन कराए, मैं तो खुद एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, मैं तो खुद इन सिस्टम में बड़ा खिलाफ हूँ। मैंने खुद मंच पे भरे गांव में न्यू कहा भाई मैं ये नाच गाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन मैं न्यू भी को नहीं भाई और नाच गाने बंद करो। नाच गाने तो करा मान लीजिए अपना ब्याह शादी उसमें महिलाएं नाचती है, भाई नाचते हैं, एक ट्रेडिशन सा वही ऐसा रही, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तो सारा सिस्टम तो बंद नहीं कर सकते। हाँ 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 मैंने इसको कहा भाई नाच गाना तो कर, लेकिन इतनी भी फुटता ना करे कि भाई जमा सर में आने लग जाएंगे, तो जमा कई बार जमा ज्यादा कच्चे मुझे उस बात की। देखो इसकी माफी भी महंगी है, शहर में भी जो माफी महंगी है, महंगी महंगी इसकी माफी महंगी है। बाकायदा इसने कहा मैंने वीडियो डाली है, इसने गांव में वीडियो डाली है। इसकी एक के चीज मैंने जो बढ़िया लगी भाई ये अपनी कला का प्रदर्शन अच्छा करता है, इससे पब्लिक बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक को कंट्रोल इकट्ठे करने में तो इसे एक नंबर पे। नशे की मूवमेंट में जो इसके मूवमेंट है, नशे के कारण हमने इसको परमिशन दे ही रही बात है। फिर रही बात है उस दिन कुछ लोगों के न्यू भी फोन आए मेरे पास, बोले इसको आज ही दबाई दो। मैं वहां भाई पंचायत किसी को दबाती नहीं, पर ये आज यार आप चले जाए यहाँ से, उसमें गांव की बड़ी ज्यादा उससे भी ज्यादा बदनाम। गांव में डिसीजन लेने से पहले सरपंच को 100 बार सोचना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज होती है ना बैर लगा में गांव की शाख। आप आपस में गांव में जो भी यहाँ छोटी मोटी बातें हर गांव में होती है, हाँ। लेकिन वह बात जो बैर लगा में चली जाए उसमें गांव की शाख पर प्रश्न आता है। इसलिए मेरे को डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ता है। जब मैंने न्यू लगा भाई इस चीज पर जाके बीच में जाना चाहिए, तो मैं रायतन 9 बजे बिना बताई इसके आपने कौन फेरा था, मैं रायतन वैसे जनरली सीधा घर से चले बेटा सीधा स्टेज पर जाके कह के आया इसने। फिर उसने मैंने उसके बाद में की कोई कंप्लेंट को नहीं, आज इसका लास्ट दिन से। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यो था जो आपने सुना होगा, और बाकायदा सरपंच साहब वहां पर गए भी है स्टेज पे, वीडियो भी देखी होगी अपना ग्रुप में आ रही थी, उसको अच्छी तरह से समझाया भी है और इज्जत भी दी है। तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा मेरा सरपंच साहब, एक मामला सामने आया था, अपना प्रोग्राम होया था दादा खेड़ा का। तो कुछ साथी है कमेटी मान लो या साथी मान लो, वह दादा खेड़ा की जगह पक्की जगह मांग रहे थे, तो वो मैटर आप थोड़ा वह भाई भी लग रहे थे आज कितने करेंगे मैटर में सारे कट्ठे। तो देखो मैंने पहले कहा था जलेबी वर्गे सीधे करेले वर्गे बहुत बड़े। चलो मेरे पास बहुत बढ़िया आवाज है, कितने भी कड़वे हो हर कितने जलेबी वर्गे हो, हर बात का जवाब मेरे पास है। मैंने मंच पे कही वह बात नहीं, क्योंकि मेरी एक खास बात है, मैंने कोई मामला हो तो मैं सीधा पहुंचू। मैं गया प्रोग्राम में बुलाया, मैं गया सीधा मंच पे जाने के बाद मैंने उन साथियों को कहा भाई जो बात है गांव था सारा उड़ा फुल भीड़ थी जमा। मैंने ये कहा भाई धार्मिक जगह का जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, इनके लिए पंचायत रेजुलेशन जमीन का नहीं कर सकती, स्पष्ट किया मैंने इस बात को। फिर भी मैंने कहा भाई पंचायत इसका रेजुलेशन धार्मिक जगह का तो नहीं कर सकती। फिर मैंने एक बात और भी कही थी भाई अपने गांव में वैसे देखा जाए ना, देखो मैं सबकी भावनाओं को समझ, मैं तो खुद मैंने कहा था धार्मिक हूँ। पहली बात तो ना व्यक्तिगत बात आवे ना, एक तो आदमी सरपंच हिसाब बन जाए कहते मैं तो मानता है कोई भगवान नहीं, इन चीजों ना कई बार सरपंच हिसाब भी बन जाए भाई जो न्यू कहते मैं मानता तो भाई भगवान है ना कौन मानते। नास्तिक भी हो जाए, दो प्रकार के आस्तिक और नास्तिक। जो नास्तिक होने मैं तो मानता है को नहीं, लेकिन कोई सरपंच न्यू कहते मैं नास्तिक हूं मैं भगवान ने कौन मानता, इसका मतलब न्यू कोई भगवान नहीं है, इसका मतलब नहीं तो रहना है वो मैं सरपंच हूं मेरे को मैं भगवान ने कौन मानता है, इसका मतलब तो ना मानना भाई सरपंच जी। गांव में तो मानस है, गांव की दादा खेड़े के प्रति जो आस्था है इसका मैं सम्मान करता हूं, और उन साथियों का मैंने बहुत सम्मान भी किया है। 2-3 बार वो साथी मेरे पास आए हैं, मैंने पिछली बार भी उन्होंने सम्मान करा, इसके लिए तो मैं पहले बात तो उनका करता हूं धन्यवाद उन साथियों का। 1-2 साथी नाराज भी हो रहे थे, वो साथी हुए तो नाराज नहीं हुए, 1-2 साथी को हुए है था, उन्होंने कहते योगी ने बोले जमीन नहीं दी। योगी कौन जमीन देने वाला, गांव की जमीन है, बिल्कुल समझते हो। आज मैं सरपंच हूं, कल कोई और था, और 2027 में जब मैं सरपंच से मेरा कार्यकाल पूरा होगा तो कोई और साथी आ जाए, या कुर्सी तो संवैधानिक से है। मैं आज इस पे हूं तो मैंने आज निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना है। आज मैंने जो कई निर्णय ऐसे हैं, आज मैं लेगा दूं उधर लो आपका मंदिर बना लो, तड़का वो आज खत्ती में वो ज्यादा बढ़िया है। आज मैंने कहा धर लो, मैंने इनको एक बात कही, मैं पहले तो पैमाइश करा रहा हूँ, देख भाई रवि मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बता दूं भाई पंचायत जो है ना भाई कुछ हमें पता तो हो भाई, आज मान लीजिए किसी को रेजुलेट करना है कोई चीज, वैसे तो नहीं कर देंगे। प्लांट वाले ने एक बाथरूम बनाया, अब वो खत्ती में आ गया, 9-10 लाख रुपए कोई चीज है एकदम आप बनावा वो फिर खत्ती में आ जाए, तो यार कौन चीज है फिर फायदा क्या ना। तो फिर पढ़े लिखे का फायदा, मेरे को तो दूनी लाग गई बात है। लोग नहीं कहेंगे पढ़े लिखा चुना था, इति विज्ञान कौन था, इति जमाई इति सी कर दी काम, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं
रवि भाई, मैंने मंच पे कहा, मैंने स्पष्ट कराया भाई ग्राम पंचायत गोरखपुर जमीन अच्छी चीज के लिए हम कोई मना नहीं करते। गांव की जमीन है, गांव में अगर चाहता है तो ग्राम सभा चाहती है तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई। लेकिन मैंने कहा भाई मेरी जो कानून बाध्यता है वो मैंने उनके सामने रखी। फिर भी मैं कोई न कोई उसका रास्ता निकालने के लिए मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा वो भावनाओं को देखते हुए कोई न कोई आप इसके बारे में बातचीत कर लेंगे ताकि इसका समाधान हो। मैंने मना नहीं किया किसी को। तीसरा क्वेश्चन रहेगा अपना जो अहम और तो संतुष्ट हो गया जो जवाब ऐसा ही बताओ। बिल्कुल, मैं तो संतुष्ट हूँ। बाकी जनता है कमेंट के माध्यम से ये भी सारे जागरूक है साथी, ये बता देंगे। तीसरा अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल अहम और मैन है भाई। जो अपना गली है सिमानी रोड पर तो जो आओ है और मंदिर के पास जाओ मैन गली, हाँ जी, ठीक है। इसमें रैंप भी आए हैं, चौतरे भी आए हैं, सारे पेट्टे हैं, ठीक है सरपंच साहब। बिल्कुल। तो जनता ये पूछने लग रही, देखो मैं तो सारा गांव में आंडू हूँ, आंडो तो आप भी हो, लेकिन इसका अपना कोई एकदम सामने से मेरे तो बताने को नहीं ना कर दे जिक्र, नहीं बताने। जो अपना या जैसे यह गली खाली हुई है तो 33 फुट का राह में के अड़चन आ रही है, वो खाली क्यों नहीं है? वाह जी, बड़ा प्रश्न दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका भी जवाब है। इसका जवाब क्या है, हर चीज का एक सिस्टम हो। मान लिया अपने गांव में मैंने जब मैं सरपंच बना तो मेरा एक हर जगह जब मैं सरपंच, देखो मेरा वैसे कोई ऐसा था नहीं मेरे को सरपंच बनने के लिए कोई मेरी प्लानिंग थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा सिस्टम था। देखो मैं सामाजिक जरूर था, पॉलिटिकल इतना नहीं था। आप जैसे ही नौजवानों ने कहा था मेरे को भाई योगी अब की बार मतलब अपने कोई शिक्षित ही चुनना चाहिए। तो मेरा तो सच्चाई है ये बात। मैंने सारा गांव में सारा गांव ने नहीं बेरा है। मैं जो मेरा डिसीजन था यो युवा साथियों के कहने पे लिया था। उन्होंने, मैंने कहा यार युवा साथी डिसीजन तो ले दोगे, कदे मन उड़ते भी खोज दे और कदे गांव में भी नहीं जीतने दे। तो फिर उन साथियों ने कहा भाई योगी आड़ को जाता नहीं। और मैं गांव का धन्यवाद करता हूँ। मेरे इस बात की सबसे बड़ी सुनती, मैं सरपंच बन जाता नहीं और मैं एक कौम के माध्यम से सिर्फ एक कौम का रिप्रेजेंटेटिव होता नहीं मैं। वैसे तो सरपंच सारा गांव का होश है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी इससे बड़ी संतुष्टि इस बात की कि मन 36 बिरादरी का वोट मिले। हाँ हाँ, मैंने कोई मेरा एक खास बात से मैं तो विरोध तो कहूंगा नहीं, विरोध तो मेरा देखो कहीं नहीं हुआ। विरोध करने वाला गांव नहीं है ये। देखो पॉलिटिकली आपस में देखो वोटें राजनीति तो नॉर्मल चलती है भाई, किसी को मजबूरी होती है, 100 सिस्टम में कोई किसी ने कोई कैंडिडेट वाची चल होती है। लेकिन गांव ने मेरे को बहुत प्यार दिया है, बने पास भी बहुत दिया है। देखो साथ मैं एक बात करता हूँ, मेरे को जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरी सोच थी भाई युवा के हिसाब से मैं आया। मैं जहां भी बैठता था एक बात करता था, मैन गली एक तो मैन गली है, गेट तक लेकर मैन मंदिर तक मैन गली थी। हाँ। जितनी मेरे पे खुलेगी उतनी में खुलाने का प्रयास करूं। मैन गली मैं इतना खांचा था, आपने देखा रीब जाके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई जगह तो वह एक जगह तो 50 फुट से, एक जगह 66 से। हाँ। अब यार इतनी चौड़ी गली गांव में निकलेगी तो डबल लाइन बना ले। बिल्कुल 4 लाइन बन जाए, इतना दमाना पर तो 4 लाइन बना ले। तो जानने की कोशिश कर मैं उस बात पर घुमांदा को नहीं, मैं उस बात पर आऊंगा जो तन्ने पूछा नहीं तो मैं टालूंगा उस बात ने। वो बात जायज है। हाँ। उसमें क्या था, आपने एक बात कही है बे, उसमें आपने रैंप पाड़े हैं, मैंने किसी घर तो कौन पाड़े उसमें। आप यह बात नोट रखियो, अगर उस फिरनी में उस गली में रैंप के अलावा मैंने किसी का घर पाड़े हो, सुन ले एक मिनट सुन लिया, अगली मैंने मेरा तो पूछा वो बात मेरे को जवाब से। उसमें के थे रैंप थे, चौतरे थे। मन जाके सीधी जेसीबी लेके कौन बैठा मैं ले रहे मेरी जेसीबी आएगी ना, मन को शाम यूं मतलब दबंगई दिखाई हो। मेरा परिवार जो है कि विनम्र परिवार है, शांत परिवार से, मालिक के जैसे बहुत ज्यादा हम संतुष्ट हैं। मन ने सबके बीच में जाके रिक्वेस्ट करी भाई गली किसकी तारी है, काम किसका होगी, तारा होगी। बड़े बड़े 2-2 लाख के चौतरे थे, बिल्कुल वो उन्होंने टाने काम। बिल्कुल मैंने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट वे में हम चले हैं, सॉफ्ट मोड में हर जगह ना सॉफ्ट मोड में हम चले। जरा थोड़ी मोटी देखो नहीं 10 आदमी से गली में 10 में तो 9 तो मान गए, एक नहीं मान रहा, उसको थोड़ा फिर पापा समझा भी दिया थोड़ा भाई ये मान रही क्यों नहीं मान रहे। यही तो पूछने की कोशिश कर रही जनता की 33 फुट वाले में आपने रिक्वेस्ट क्यों नहीं करी। हाँ, उसमें रिक्वेस्ट क्यों नहीं करी, उसमें घर आ रही थी, चौतरे नहीं थे। अगर चौतरों से काम चलता तो मैं चौतरों के लिए रिक्वेस्ट कर लेता, उसमें थे घर। और एक बार बताऊं रवि भाई, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ग्राम पंचायत गोरखपुर किसी के घर पड़ने के लिए नहीं आई है। आज यह गोरखपुर की समस्या कोई नहीं, यह पूरे हरियाणा की समस्या है, भारत की है। या कोई भी गांव है, लाल डोरा तो बैठा नहीं, गांव बैठ गए,
तो कोई न कोई तो कड़े कड़े बैठा है। बिल्कुल। मैंने बाकायदा तो उस दिन था जो तुम चेक भी कर ले, दुष्यंत जी आए, डिप्टी सीएम गम आए, डिप्टी सीएम आए, डिप्टी सीएम के सामने मैंने क्या रखी बात, भाई मेरे गांव में बड़ा गांव है, हाँ। लाल डोरा बढ़ाया जाए, हाँ हाँ यही रखी थी। बिल्कुल। विधायक आए, वहां के कराया, भाई इसका कोई समाधान निकालो, सीएम साहब से मिल गए, सीएम साहब से मिले, हमने यही डिमांड रखी है। आज मैं आज को वारंटी से कहता हूं इसका कौन को समाधान निकाल दूंगा, लेकिन एकदम से जेसीबी लेके किसी के घर तो पड़े जाते, आप ले गए जेसीबी, आप फिर नहीं कर आप मन, मेरी यह मजबूरी थी कि घर आ गए थे। कुछ लोग मेरे पे यूं भी आरोप लगाते होंगे, भाई उसके खुद के मकान आगे बोले एक दो बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल यही आरोप होगा। इसका मैं जवाब दूं क्लियर स्पष्ट, तेरी वीडियो लगभग पहुंचा दिए तुम सारा, जितने भी साथी हैं सब में पहुंचा देना। जब मैं क्लियर कहता हूं, आप आज फरमान जारी कर दें या कोई डिसीजन ले लिया, उसमें आनंद फान में डिसीजन ले रहा, गांव में उसको भुगतना पड़े, मैं ऐसा काम देखो नहीं करूंगा, मेरी कलम से तो करूंगा नहीं। रही बात कोर्ट की 7, उसके लिए मेरे पे केस भी लग रहे हैं, पंचायत पे केस लग रहे हैं, सीएम विंडो लग रही, आरटीआई लग रही, 3 चीजें हो से ज्यादा जो लगा रहा सरपंच पे, हमें सारी लग रही मेरे पे जितनी लगनी चाहिए। हालांकि ये आरटीआई, सीएम विंडो और केस ये मेरे पे कौन लग रहे, सरपंच पे लग रहे। एक मिनट, मेरे से किसी को पर्सनल रजिस्ट को नहीं काम, मैं सच्चाई है यह बात, मेरे पे नहीं लग रही है, सरपंच पे लग रही है। जो विरोध थोड़ा मोटा होता है वो मेरा नहीं होता, वो सरपंच का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो कैल कौन था भाई, कैल कौन, मनदीप कौन पूछे, लेकिन सरपंच है तो उससे प्रश्न किया जाएगा। मैं इससे बौखलाता नहीं हूं, एक तो ना मैं इसका टेंशन लेंदा, ये बात है, लेकिन मैं स्पष्ट और साफ ये कह दूं कि हम किसी का घर पाड़ने नहीं आए। घर पाड़ने का आदेश देगा कोर्ट, अगर पाड़ेगा किसी का। एक गली थी, आपने या तो कह दिया, आपने या नहीं कही, एक गली बहुत बड़ी विवादास्पद थी, वह मेरा क्वेश्चन में है, अगला में क्या? हाँ बिल्कुल है, मैं पूछूंगा वो। हाँ। तो जो सरपंच साहब ने फिरनी के बारे में राय रखी, उसमें आपकी क्या राय है? उन्हें गलत गलत कमेंट कर दियो आप साथी, क्योंकि सरपंच साहब भी वो कमेंट पढ़ेंगे और भाई सारे पढ़ेंगे, और उन कमेंटा तो भी नो बेरा पटेगा कि जनता की क्या राय है। तो ये बात करा जो सरपंच साहब कर रहे हैं भाई उस गली की, तो उस गली में मैं आज जाएगा आधा एक वीडियो भी बना के लिया था, मैं डालू भी गा, या तो मैं उती आज भी डाल दूं और इसका इस वीडियो के बाद में भी डाल दूं। मैं बाद में को फायदा कौन रहेगा, जवाब भी दे दूंगा मैं उसका। नहीं, जवाब तो वो तो देखो उनका काम है जो उनकी बोल है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वह विवाद वाली बात भी नहीं है, वो रिक्वेस्ट कर रखी है। हाँ, तो उस गली का क्या मैटर है? पहले तो उस गली में जो कर मकान सरके थे, किसी का 7 फुट भी सरका था, किसी का 5 फुट भी सरका था, आगे पाछे की जगह हो गई थी, और गली थी वह टेढ़ी मेढ़ी थी भाई, सीधी बात यह है। तो वह सीधी करी गली, तो इब उस गली में मैटर यू हो गया कि नाली तो है जो वो डूंगी चली गई, जो लोगों के मकान है ना उसकी नीम भी खाली होगी, मतलब माटी लगी नीम के नीचे दिखना, इतनी डूंगी होगी वह गली। जो फिरनी का जो रोड है उससे 1.5-2 फुट नीचे आएगी वह गली। तो उसका बारे में उसका क्या समाधान होगा सरपंच साहब? बिल्कुल, वह जानने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। वो देखो अपने ही साथी हैं सभी, जब वो गली मैंने बनानी शुरू करी, मैंने उनको जो वादे करे थे आप उनसे पूछ लेना चाहिए, उसके लिए वो धन्यवाद भी कर रहे थे। भाई मनदीप जी, आपने एक्चुअली पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस काम को कराया। नहीं तो मैंने उस गली को बनाने से पहले नई मैंने क्या डाली, उसमें सीवरेज डाली, पानी निकासी के लिए सीवरेज होगी। फिर मैंने उसके अंदर पीने की नई डाली पानी पाइप, पब्लिक हेल्थ का टेंडर नहीं हुआ अब तक, मैंने मेरे भी हफ्ते लेके एक बार फटाफट में इसमें पानी, उसमें सीवरेज नया, उसमें पीने की पाइप नहीं। फिर मैंने गली की नाली का टेंडर कराया। नाली में उस गली में घर 3-4 घर ऐसे थे जो नीचे आ गए, वो बोले गरीब आदमी है, हमारा इसमें ब्योता नहीं है, और वह मीटिंग हुई थी बाकायदा, ऐसा नहीं है कि वैसे ही कर दिया मैंने इसका। मैं कोई भी गली या नाली बनाता हूं तो पहले मीटिंग करता हूं, उस गली के सारे आगे मेरे पास मीटिंग है बाकायदा। वो मेरे पास आए, सबने मीटिंग में कहा, मैंने कहा किसके नीचे कितनी ऊंची नीचे करनी, सबसे उनसे पूछ के हो रही है। फिर उन्होंने मेरे से एक रिक्वेस्ट करी, 2-3 दिन फोन भी आए थे। उन्होंने कहा भाई ये जो मान लिया पसले एंड से अगर पानी निकालना है तो पानी कब निकलेगा, अगर आगे ऊंची ठा जाएंगे मान लिया पाऊंगी, और घर भी बचाना वो अपन एक 2 घर जो गरीब के किसी का वे भी बचाने, तो कई बार सरपंच की मजबूरियां होती है ये, और वो उनकी सहमति से होती है। मैं उसमें मन का इंटरेस्ट है, मैं तो ऊंचे बनाने में फायदा है मेरे, तो मैं नीचे बनाऊंगा नहीं, मैंने 4 पाले और लाने पड़ेंगे, फिर वो नाला बन जाएगा पूरा बड़ा, फिर उसकी इतनी सफाई में दिक्कत आओगी। तो हमने देखो मन तो किसी का आगे खड़ा करना तो थोड़ी इंटरेस्ट है। मैं तो उन साथियों को भी यही कहा था
उन्होंने मेरे को एक रिक्वेस्ट की थी, भाई बात तो ठीक है, नाला तो डूंगा चलेगा, लेकिन इसमें 2-2 4-4 अध्याय और बना देना। मैंने उनको कह दिया था अगर ये निर्णय लेना पड़ा तो मैं ले लूंगा। उनका एक बात का डर से मैं बताया दूं तना, उनका ये डर से भाई कभी 2-2 पाले रहे जर कभी इतना ही डूंगा खड़ा रह जाए, ऐसा नहीं रहेगा। उन्होंने कह दिया कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। देखो सरपंच साहब, मैं आज बिल्कुल जाके मौका पर देख के आया हूं मैं। मकान बार बार को नहीं बन दे, और सारे तकड़े भी को नहीं, गरीब भी है बेचारे। तो दीवार उनकी है ना, बिल्कुल जो नीम है उसके नीचे मिट्टी लगी दिखना, अगर वह गिर गए नहीं तो ब्योत नहीं है कि दोबारा दीवार का डाले। इसे से भी लोग हैं, उनके मकान नहीं गिरने देंगे। हाँ, उनकी चिंता मैं करूंगा। गांव गोरखपुर में किसी को है ना अब दिक्कत नहीं आने देंगे। उन्हें धन्यवाद कौन करेगा कि इतने बढ़िया काम करवा दिया। एक आदमी बढ़िया कौन गई है, नहीं कहीं भी है तो ऐसी बात नहीं है कि भाई चलो गली मना है वो बढ़िया काम है, लेकिन समस्या कड़ा आने लग रही, समस्या तो यू खुद आने की आने लग रही ना, उसका तो कोई बाकी सरपंच साहब ने ये बोलिया भी था कि भाई 1-2 रद्दा और लगवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा तो सवाल था जनता के सामने। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन और मेरा एक, वो भी बिल्कुल अहम है, बड़ा भी कुछ ज्यादा, जो अपना वाटर सप्लाई का मामला है भाई। वाटर सप्लाई में इतनी ज्यादा गंदगी हो रही है, लोग वहां पर लैटरिंग भी कर रहे हैं, 4 दीवारी कंप्लीट नहीं है बिल्कुल। मामला लगातार उठदान लग रहा है इसका वाटर सप्लाई का। मैंने 2-3 बार तो मन भी ठा लिया पहले, तो इसका बारे में बताओ। वाटर सप्लाई की टैंक की बात आई ना, तो आपने देखो एक चीज और बताऊं रवि भाई, वैसे तो पता नहीं तो पहुंचने को मत के कारण से वाटर सप्लाई की सफाई हुई ना, वाटर सप्लाई की टैंक की कितनी बढ़िया सफाई हुई। मैंने एक तो मस्टॉल कटाया, मस्टॉल कटाया पे मैंने फिर अलग से लगवा दिए, मेरा सफाई कर्मचारी भी ला दिया, मैं जमा साफ कर दो। एक चीज उसमें थोड़ी कमी रह रही है, तेरी बात जायज है, क्योंकि ये काम है ना पंचायत का को नहीं, ये पब्लिक हेल्थ का है। पब्लिक हेल्थ को हमने टेंडर में उस दिन मैंने वहीं डिग्गी में ग्राम सभा करी थी, मैंने याद हो आपके, मैं नहीं तो आपको शेयर भी कर दूंगा, मेरे पास सारी चीज पड़ी है उसकी। उसमें मैंने ग्राम पंचायत के उसके लेटर पैड पे सारे काम उसके लिख के, उसके कुछ पेड़ थे जिसके कारण पानी खराब हुआ करता, वह भी कटाई का है, और है उसमें एक टेंडर अलग से हमने डलवा रखा है। ये वो आचार संहिता काम थोड़ा डिले हो गया, आचार संहिता बाद में 100% वो काम करवा देंगे। अच्छा, आचार संहिता के बाद में इस बात का तो वादा मैं करके जाऊंगा आज तेरे दौरे भाई, वहां जो जड़ दीवार है ना, जड़ को एंट्री करे हैं जो आप कह रहे हो, उसमें मल मूत्र करते हैं, वहां तो 100% थे। मैं अब 1-2 बार मैंने रिक्वेस्ट कर ली उनसे, 80 तक मैंने कर ली। अगर ये कल में नहीं करेंगे तो हम पंचायत तक हट देंगे। मेरी पेमेंट हो यो ना हो यो से मैं यो कम से कम यो गंद तो इसे मैं को नहीं आने दूं, यह मेरी बात है, यह तेरा प्रश्न जायज। अच्छा, एक और बात है, और अच्छा जो कर अच्छी उछल रही हुआ बात, योगी ने तो बोलिया जगह जगह टीन टैंक दी, पतरे टैंक दिए, बोलिया इसमें तो 60-40 का रेशो है, 60% लागत और 40% भेजो। यू मामला समझ में नहीं आ रहा। देखो दुनिया है कुछ भी बोलेगी, वो उसका तो मैं हर बात का तो कोई जवाब होता नहीं है। रही बात शेड की, जहां जहां रिक्वायरमेंट आई, अब हम नेशनल कबड्डी शेड बना रहे हैं, हर जहां जहां रिक्वायरमेंट आई हमने शेड बनाया है। मेरे पे आरटीआई भी लग रही है, स्वाभाविक चीज है, आरटीआई जनता का हक है, मांग सकता है। लेकिन मैं एक वादा करता हूं, इससे फालतू में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल दावे के साथ करता हूं, मेरा कोई भी शेड है पड़ा के तुला लेना, जे 5-10 किलो वजन फालतू तो पाजे, फालतू तो पाजे तो कह देना भाई रवि, ठीक है। इस तो ऊपर मजबूती से कहूंगा, मैं काम बात करता हूँ तो पूरी मजबूती से कहता हूँ। जे फालतू तो बाजे नहीं तो मान जिए, अरे जी कह दिए भाई तो खा गया डंगन भाई। इस बात तो इसका तो इस तो ऊपर के इलाज होगा, न्यू तो कोई पता नहीं क्या कहेगा, कोई वह तो इस बात का हर चीज का कोई जवाब देखो, तो जितने मुंह उतनी बात, ये बात थोड़ी ना होती है वो फलाना। अच्छा, एक मेरा निजी क्वेश्चन है, आपने अपना सरोजाती महापंचायत के अंदर एक बात रखी थी कि नाजायज खर्चे बिल्कुल ना करो, बिल्कुल। तो उसमें मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा, मतलब वीडियो के माध्यम से मैं ही पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन तो इन्हीं का सभी का, कोई बात नहीं, कि जो ये पोस्टर लगवा रखे अपने बैनर, नया साल मुबारक हो, मकर संक्रांति, बस सरपंच तो ये बात बोल रहा है कि भाई नाजायज खर्चे ना करो, और सरपंच खुद नाजायज खर्चे लग रहे हैं। नाजायज खर्चा नहीं है, ये जरूरी है। मैं गांव का सरपंच हूँ, गांव में जो है इतना तो मेरा, देखो मेरा ये व्यक्तिगत फैसला है, बिल्कुल ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, मैं कहाँ क्या लगवा रहा हूँ।
दुनिया अपने हिसाब से जो सेंटर वाले हैं वो भी लगाते हैं, सभी और नेता है वो भी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा भी कोई न कोई मेरा हर प्रकार से ये तो मेरा निजी व्यक्तिगत फैसला है। न्यू तो ये अशोक तंवर के लगेंगे को किसी के लगेंगे यार, ऐसे तो नहीं है तो सारी तो देखा सारी ये फिजूल करती है कि मैं ना लाऊं ये चीजें। तो ये तो मेरे ख्याल में तो कोई तर्कपूर्ण प्रश्न है नहीं, जिसका भी, आपका तो नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन किसी का होगा उसका जवाब मैं दे दूं स्पष्ट है। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, मेरा फोटो कितनी जगह लगेगा। मेरे फोटो से गांव ने कैली नहीं है। गांव मेरा फोटो गांव में लग गया था। गांव में जदे मेरे तक वोट दिए, गांव ने मेरे को वोट दे के बढ़ाया है। गांव मेरे को चाहता है, छत्तीस बिरादरी मेरे को चाहती है, किसी को कैली नहीं है, क्योंकि मैं कैली वाली बातें हूँ करता। बिल्कुल भाई, इस बात में तो सहमत होना पड़ेगा। यार देखो यार, फोटो इतना बताओ, उन्हें तो बोर्ड भी बनेंगे, तो किसी गांव में जा ले आप, हर गांव में स्वागत द्वार भी बन रहे हैं, और भी सरपंच का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हर जगह। कटर के लग रहे, सैनी के लग रहे, मोदी के लग रहे, मेरे भी लग जाए, क्या दिक्कत से भाई कि मैं तो पर्सनल कोटा भी हो खुद का पर्सनल कोटा भी हो। मेरा व्यक्तिगत पोस्टर तो 2-4 और भी लगेंगे। तो लास्ट बार आप एक बार अपना चैनल का बारे में और 2 शब्द बोल दो। चैनल रवि भाई तरह बढ़िया से, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, गांव के विकास कार्यों को भी दिखाया करो। आपने दिखाए भी हैं, बहुत दिखाए। आप बुरा मत मानो ना, आप मेरे बहुत ही देखो, आप गांव की शान हो। देखो आपका पर्सनल इंटरेस्ट कितना अच्छा है, सामाजिक लाइन चुनी है आपने, आप मुद्दे उठाते हो, बात करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये चीजें चलाए रखिए। पूरी तरह से ग्राम पंचायत आपका अनुमोदन करती है। पंचायत के अच्छे काम जिसने आपको प्रभावित किया हो, मेरे तो 100 खोट है मेरे में तो, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ही होता है, राजनीति में आ गया जो आदमी पॉलिटिकल होगा उसके तो स्वाभाविक है। एक बात और बता दी, मैं चाहे मैंने आपके विपक्ष में वीडियो बनाई हो, चाहे बनाई हो पक्ष में, लेकिन मेरी खास बात यह है कि मैंने किसी के कहने से वीडियो नहीं बनाई, नहीं आपके कहने से बनाई। कोई अगर मैंने आपकी वीडियो अच्छी लगी, काम अच्छा लगा, तो मैंने आपकी वीडियो बनाई भी। और एक मेरी बनाने भी पेंडिंग रह रही, जो लाइब्रेरी में इतना अच्छा काम हो रहा है, वो वीडियो मेरी पेंडिंग है। उस बात तक ग्राम पंचायत नाराज आपसे, उसने आपने कहा था भाई, आप खुद मौके पे थे। साथियों मैं आपको बताऊं, रवि भाई खुद मौके पे था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। ये काटना देना ये वीडियो ना रेगुलर चलेगी ना। रवि भाई बाकायदा वहां मौके पे था। रवि भाई ने बोला भाई आज मैं देखूंगा भाई योगी जी, भाई आप मौके पे क्या करते हो। मौके पे वहां वाटर कूलर है और है, सारी चीज देखे अपन। बिल्कुल। उसके साथ साथ अपन ने क्या किया, उसके साथ साथ जो भी उनकी डिमांड थी, मैंने 1 हफ्ता 10 दिन ही क्या किया था, उस टाइम में काम बना कि नहीं बना बताओ। बिल्कुल बना। और उसके बाद में रवि भाई एक बात और बताऊं, उसके बाद में मैंने जो और पेंटिंग था वो भी कर दिया। लाइब्रेरी के अंदर हमने इंटरलॉक बिछाने के इंटरलॉक भी, शौचालय हमने बनवाया, उसके अंदर हमने ऊपर की जो सीलिंग थी वो कराई, फिर नीचे वाली थी वो भी होगी, पर्दे उसके नीचे। हमारे मेंबर साथियों को भी धन्यवाद करो, उन्होंने निजी कोटे से करा दिया। वाटर कूलर मांगा, वाटर कूलर दिया, फिर बोले आरओ चाहिए, आरओ दे दिया, फिर इन्वर्टर की कमी थी, इन्वर्टर दे दिया। लाइब्रेरी में तो मैंने एक भी डिमांड ऐसी नहीं है जो छोटी हो। कुर्सी की कुर्सी दे दी, लाइट का लाइट लगवा दें, कैमरा लगवा दिया। देखो भाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने वह वीडियो कवर नहीं करी, तो आने वाला टाइम में वह वीडियो आपके सामने बिल्कुल जरूर आओगी। और वीडियो ना आप शेयर कर दियो ज्यादा से ज्यादा, और लाइक जरूर कर दियो भाई। और मेरा एक प्रश्न तो और रह रहा है, सरपंच साहब ने सोच दोगे भाई, रवि ने तो खत्म कर दिया, लेकिन मेरे सवाल खत्म नहीं हो गए। कितने सवाल है, मैं पूरा भरा बैठा तो लास्ट में एक सवाल हो रहा है, आपने मतलब सुनी है धमकी भी मिलने लगी ना। धमकी दाऊद हो गए या सरपंच हो या दाऊद हो आप? दाऊद तो धमकी करता ऐसा कुछ नहीं यार। मैं शुरू में कह दिया, मैं तो बहुत ही शरीफ परिवार से संबंधित, इसीलिए तो मैं सरपंच बना। भाई मेरे परिवार में मेरे भाइयों को नहीं जानता काम। अभी मैं साथियों बता दूं, मेरे भाई आ रहा था, मेरे चाचा का लड़का, उसको ही परिचय नहीं था भाई चाचा का। मेरी आज मैं सरपंच हूँ, आप ये देख लियो, मेरी सरपंची किसी ने मरोड़ करियो काम है भाई, यो मेरा है, मैं मरोड़ करूं, मैं इसकी वो करूं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई भी नहीं करता। मेरा भाई भी कई बार कहते यार, बोला भाई मनदीप है ना, वो फैसले खुद लेगा, बढ़िया लेता हूँ फैसले। कई बार क्या होता है, धमकी का ऐसा नहीं होता, धमकी और ये चीजें जो है ना, गांव गोरखपुर तो देखे प्यारा गांव है। बिल्कुल मैंने खुद कही है, मैं जमात्मा तक कहना चाहता हूँ भाई, इस गांव ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मैं तो मतलब पूरी तरह से गांव का जिंदगी भर आखिरी सांस तक धन्यवादी हूँ। रही बात भाई धमकी, ये बात तो आपने कहने की जरूरत है को नहीं, क्योंकि आप उस मंच पर भी ठहर गए हो, हमने बिल्कुल बिठा रखे हो। बिल्कुल
थोड़ी मोटी जो भी है ना मतलब इनका ना कई बार जैसे आप खुद भी बताए सको या बात आपने की मेरा को इस बात का कई बार ना कुछ साथी जो है वो किसी बात पे नाराज हो गए, मेरे को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो फिर आदमी क्या करे यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सवेरे मतलब मैं 10-11 आजकल एक तो ऑनलाइन हो गया है, पहले पंचायत रही को सीधे चेक कट दिए, ईब तो सिस्टम किया कि सारा ऑनलाइन है, मैंने 11 बजे तो लैपटॉप पर काम करना पड़े थे, फिर मैंने न्यू देखना पड़े भाई हर काम करूंगा नहीं आरटीआई पक्की लग गई, उसका तो पहले जवाब बनाना पड़े भाई कोई कमी भी नहीं आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी होती है आदमी की इज्जत, पैसा नहीं है, पैसा तो कभी भी कमा लेंगे, पैसा तो आप बिजनेस करके कमा लेंगे, सरपंची जो आई है इसमें इज्जत जरूरी है, इज्जत और मान मर्यादा रहेगी तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं जीरो हूं। बिल्कुल। आज मैं कोई भी काम करता हूं उसके लिए मैं पूरा उस पर काम करता हूं, मैं कल को आरटीआई मांग ले तो मैं सेफ रहूं उसमें, मान लिया, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। मैं रहता ना यार मैं सारा दिन तो मैं काम करूं गांव के लिए, सारा दिन वो करूं, फिर शाम नाम दे मैंने फिर एक आधा कौन को ग्रुप में से तो मैं हो गया लेफ्ट पे देख ग्रुप तो सारे छोड़ दिए मैंने, ग्रुप में यार मेरा के मतलब ग्रुप में रहेंगे तो फिर काम ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ये तो कुछ साथी मेरे पे पर्सनल भेज देंगे, फिर मैं लेता ना ग्रुप में देख ली कोई चीज, पहले योगी जी आपके खिलाफ इतनी मुंडी बक रखी गाय, तो फिर सहन एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रोज रोज का थोड़ा नहीं मैटर है यार, ये इतना तो यार मैं काम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों से करता हूँ, मैं देखो मेरे से किसी को पर्सनली ना मन किसी से पर्सनल है ना, मैं मतलब रंजिश रखने वाला आदमी ना मेरा परिवार रंजिश रखने वाला, जमा ठंडा परिवार से, मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूँ, सेवा के लिए काम करता हूँ, लेकिन बेफालतू तो सुन दे भी को नहीं, बेफालतू तो नहीं सुनी चाहिए यार। आप ये बताओ यार कोई भी चीज की एक लिमिट होती है, जब आदमी फिर ना लोग मेरे को तंग करते हैं, लोग नहीं कहते हैं इसका मतलब तो ही बकवा रहा है ये तेरी पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं होगा तो ही बकवा रहा है, तो ऐसा है जो भी साथी है सब प्यार से रहें, किसी को कोई भी काम की जरूरत से मेरे लायक नु लगे भैया चीज भाई मनदीप का लायक है तो वो मुझे बताए, मैं पूरी तरह से साथ हूं, धमकी धुमकी कोई मैटर नहीं है, थोड़ी मोटी कोई बात आती है तो हम फोन पे आती है तो फोन पे हम उसको उस पे उसी के हिसाब से फिर मैं हैंडल कर लेता हूं उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात मैं क्लियर आपको भी करता हूं, कोई भी चीज है ना निर्भीकता के साथ चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं रवि भाई आपने मेरे को सरपंच बनाए रखे है और मैं एक कोई भी एक व्यक्ति आगे मैंने नहीं होता मैं डरा दूंगा इसको, तो फिर वह मेरी बेइज्जती को नहीं वह गांव की है, अगर मैं डर के घर बैठ जाऊं तो वह मेरी बेइज्जती को नहीं वह गांव की बेइज्जती है, उसका नुकसान कितनी होगा रवि भाई तुम्हें बता, उसका नुकसान तो गांव ने उठाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीस बिरादरी छत्ती की छत्तीस बिरादरी में ले कहने का मतलब छत्तीस बिरादरी में सारी आ जाती है भाई, सारा गांव गोरखनाथ की कृपा से मैं गांव का धन्यवादी हूँ, सारा गांव संतुष्ट है, प्यार की गंगा बहती रही और इसमें इसी प्रकार उत्सव होते रहे बड़ी खुशी से। और रही वही बात मेरी तरफ से तेरा चैनल और रवि भाई तेरे को पूरी पूरी बधाई और धन्यवाद, और ओली की सभी मेरे ग्रामवासियों को और मेरे जो भी साथी हैं उन सबको मैं ओली की भी बधाई देता हूँ। फिर भी रवि भाई कदे भी तेन लगा भाई ये 5-4-5-10% इकट्ठे हो गए तो मैंने कदे बुला लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ मतलब साफ बात रखता हूं, मैं कोई भी मैली कुचली ना तो बात रखता ना गड़ा बहुत सारा क्या करता, सारी बात क्लियर है तेरे सामने रख दी, कोई भी बात हो 5-7% फिर इकट्ठे हो जाए फिर कदे बुला लिए, कोई दिक्कत चाय पियेंगे आपकी बात जवाब देंगे, ये तरीका बढ़िया है आपका। बिल्कुल। कोई भी पर्सन है ना एक यार जवाब नहीं लगा ना तो वो फिर गुबार बन जाए भी तरह, लोगों को भी पता चलता रहे, लोगों में गुबार नहीं बढ़ जाता है भाई मनदीप क्या कर रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक और बताता हूँ मेरी पंचायत भी साथ दे रही है भाई, पूरा सारे के सारे मेरे पंच साथी है ना जो वो पूरा तेरे साथ दे रही है, बहुत बड़ी बात है गांव के लिए। मैं पूरे सभी जो बाहर गांव के देखा उन्हें बताऊं, मेरी जो पंचायत है मेरे तीनों ब्लॉक समिति और पार्षद जिला पार्षद जसमेर हमारे 25 हो गया, हम 20 तो मेंबर हो गए, एक में हो गया 21 है और 3 ब्लॉक समिति हो गए, एक पार्षद हो गया। पार्षद वैसे तो है वार्ड नंबर 13 का, लेकिन वो अपना गांव से इसलिए होती है हमें इंक्लूड करा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो 25 आदमी हम गांव के लिए तन मन और धन तीनों से हम एक साथ, और हमारा एकजुट हमारी सरकार मतलब कहने का मतलब मजबूत से, कहीं से हम आपस में डिस्प्यूट में नहीं है, एक मजबूती से चल रहे हैं, बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे, आप चिंता ना करो किसी बात। तो आपने वीडियो देखी है, सभी साथी कमेंट करके ना जरूर बता दियो कि वीडियो कैसे लगे, और जो क्वेश्चन थे उनके आंसर किस तरह सरपंच साहब ने दिए है वह सारे साथी कमेंट करके ना जरूर बताइए भाई। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।